प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके यहाँ टीजीटी पीजीटी यानी यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाल दी गई है। यदि आप अपने मोबाइल से अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पूरी संपूर्ण जानकारी लेकर के हम आपके बीच में एक डेमो फॉर्म भरने चल रहे हैं, जिसमें हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है और कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है, जिससे बाद में आपको नहीं तो पछताना पड़ सकता है। तो इन समस्त चीज़ों पे हम लोग एक बार नज़र डालेंगे और सारी चीज़ों को करेंगे। आप अपने मोबाइल से चाहें तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। बस आपके लिए जो समस्या खड़ी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म भरने का तरीका भी बताऊंगा और फॉर्म में क्या आपको भरना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, परंतु हमारी कोशिश ये है कि हम फॉर्म को अच्छी तरह से भरना आपको सिखा सकें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, जो मैं बताने चल रहा हूँ उसको एक एक करते रहेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई पड़ रही होगी। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने अपना गूगल अकाउंट खोला है, ठीक है। गूगल आप भी खोल लीजिए अपना अपने मोबाइल में, और उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखाई पड़ रही हैं। 3 डॉट पे आप जाइए और उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट दिया गया है, ठीक है। तो उस डेस्कटॉप साइट को आपको क्या करना है, टिक कर देना। जैसे टिक कर देंगे तो आपका फॉर्मेट जो होगा वो लैपटॉप वर्जन में खुल जाएगा, यानी आपके मोबाइल में लैपटॉप जैसी स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, जैसा कि आपके लैपटॉप में दिखाई पड़ता है। अब उसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद URL जहां आप लिखते हैं वहां पे आप सरकारी रिजल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे URL लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे sarkari-result.com। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पे एक एक चीज़ को एकदम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, sarkari-result.com आप लिख देंगे। तो उसके बाद इसको आप प्ले कर देंगे तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्मेट खुल के आएगा जो आप बार बार चेक करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ऊपर देखेंगे तो एक आपका फॉर्म है यूपी पीएससी आर ओ का, अगर आप नहीं भरें तो जरूर भरिएगा। 1 अगस्त को इसका पेपर है। यूपी टीजीटी ऑनलाइन फॉर्म है और यूपी पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरना है, लेकिन नीचे आ जाएंगे लेटेस्ट जॉब में आप आएंगे। लेटेस्ट जॉब में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा यूपी पीजीटी 2021 ऑनलाइन फॉर्म। यूपी पीजीटी 2021 ऑनलाइन फॉर्म। एक्चुअली मैं टेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि टेक वीडियो वाले उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें ऐड करते रहते हैं जो आपको सारी चीज़ें दिखा देते हैं। हालांकि वो आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो छुपा लेते हैं, वो आपको बताते नहीं हैं। कई मेरे मित्रों द्वारा ये बताया गया था कि भाई आप बना दीजिए। कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने कॉल करके मुझसे कहा कि सर इस पे एक डेमो वीडियो बनाइए। तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको एक सही वीडियो बना सकूं, जिससे मैंने सुबह ट्राई किया था लेकिन किसी कारणवश सुबह आपका हो नहीं पाया। लास्ट तक जाते जाते आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था। इस टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरा प्रयास ये है कि वीडियो आपका पूरा बन जाए, जिससे मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ। क्लियर है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक इंटरफेस ऐसा खुल करके आएगा, जिसमें आप इसको जूम नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। सबसे पहले देखिए आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बारे में आपको सारी जानकारी दी गई। तो यहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ ही लिया होगा। आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, 16 मार्च से भर सकते हैं, 11 अप्रैल तक भर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है, सब कुछ दिया गया है। एज क्या है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, ये आपकी एलिजिबिलिटी दी गई है। अब मान लीजिए हमको फॉर्म भरना है। क्या भरना है, हमको फॉर्म भरना है। तो हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा और जैसे क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाता है, जो कि इस प्रकार से होगा आपके सामने। जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा एक बार क्लिक कट करिए, फिर से इसको देखते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर पे करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। आप देख पा रहे हैं एक आध बार आपके बीच में ऐड आ जाता है, जैसे पिछली बार आया था, तो आप बैक जा करके उसे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेस आपका खुल करके आ गए। किसके खुल करके आए, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का आपका एक लोगो खुल करके आ गया है। देखिए लोगो है पूरा, आपका पूरा साइट वही खुल करके आ गई जिस साइट पे हमको फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप टीजीटी का चाहे पीजीटी का, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी वहाँ से आप ले सकते हैं। आप सबसे पहले आपको काम क्या करना है, तो आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फी डिपॉजिट करना है और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पे आप आ जाएंगे। फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे और यहाँ पर दे रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो मैं चूंकि रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहला काम हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना। मैं रजिस्ट्रेशन वाले पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आ गया, आपके सामने भी आएगा जब आप करेंगे।
यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का ऊपर है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। अब आपको टीजीटी का भरना है तो आप टीजीटी चूज करेंगे, और पीजीटी का भरना है तो पीजीटी चूज करेंगे। ठीक है, इसको क्या काम करेंगे, इस तरफ आप स्क्रॉल करेंगे, किस तरफ, इस तरफ स्क्रॉल करेंगे। तो जब मैं इस तरफ इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे तो इसके सामने अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म आ रहा है, अप्लाई फॉर्म। ठीक है, जैसे ही अप्लाई पे आएंगे, चूंकि हमको पीजीटी का भरना है तो पीजीटी का हम डेमो वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आ गया कि उत्तर प्रदेश सिविल, देखिए ये पूरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सामने खुल के आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे है पीजीटी केमिस्ट्री है, ठीक है, पीजीटी फिजिक्स है, पीजीटी बायोलॉजी है, पीजीटी ज्योग्राफी है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे चूज करना चाहता हूँ, तो कोई भी सब्जेक्ट अगर हमको चूज करना है, मान लीजिए मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे बायोलॉजी में नहीं, मैं किसी और में डेमो करके आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो सब्जेक्ट मुझे लेना है। मान लीजिए कि मैं सबसे पहले किसको ले लिया, केमिस्ट्री को ले लिया। मैं डेमो करना चाहता हूँ, मैं नाम आईडी सब कुछ यहाँ पे गलत डालूंगा। ठीक है, तो मैं क्या काम करूँगा, केमिस्ट्री वाले को ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं पीजीटी केमिस्ट्री का जो डेमो वीडियो ले लूँगा, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन। तो मैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, कि हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमको अच्छी तरह से जानना जरूरी है। कह रहा है, आवेदन करने से पूर्व कृपया विज्ञापन पर भलीभांति अध्ययन कर लें तथा आश्वस्त हो लें कि विषय पद के लिए आवेदन कर रहे हैं इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई नियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता तथा अन्य सभी योग्यताएं आप रखते हैं। कह रहा है कि अगर आप 1991 यानी जो मास्टर डिग्री की आपकी योग्यता है, अगर आपके पास योग्यता है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप अपियरिंग में है, जैसे आप मान लीजिए कि एमएससी कर रहे हो, या आप एमए कर रहे हो, या आप एमकॉम कर रहे हो, और आप इस साल पेपर देंगे फाइनल ईयर का, तो आप फार्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, आप फार्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यह इस नियम में लिखा गया है। अपियरिंग मान्य नहीं है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, फार्म के डेट के पहले आपकी मार्कशीट पास हो जानी चाहिए, यानी पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये बात आप एकदम अस्वस्थ हो लें। कोई भी आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करे या कोई कहे कि आप फार्म डाल सकते हैं, तो आप उसे स्पष्ट रूप से कहिए भैया 2021 की नियमावली हमको दिखाइए, जिस नियमावली में ये बताया गया हो कि आप जो है अपियरिंग में फार्म डाल सकते हैं। यह बात एकदम आप नोट कर लें कि आप अपियरिंग में फार्म नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए आपको वेट करना होगा। 2021 का फार्म आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। हालांकि इस पर भी 2021 ही नोटिफिकेशन लिखा गया है, लेकिन 2021 में नोटिफिकेशन फिर आपको एक तो देखने को मिलेगा दिसंबर तक, जिसमें कुछ वैकेंसी अभी शेष हैं जो उस समय आएंगी, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। कृपया पंजीकरण प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के निम्नलिखित विवरण आपके पास उपलब्ध है। जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपके पास एक वैध वास्तविक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, जो मेरे पास इस समय नहीं है, चूंकि मैं कौन सा फॉर्म भरने जा रहा हूँ, एक डेमो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, डेमो फॉर्म भरने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास इस समय नहीं है। मैं अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी से अगर एक बार लॉगिन कर दूंगा तो लॉगिन तो कर सकते हैं, ईमेल आईडी के लिए कोई इशू नहीं, लेकिन मैं अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सबसे रजिस्ट्रेशन अपना करूँगा जो फॉर्म करना है, लेकिन इस समय मैं डेमो वीडियो में उसको नहीं करूँगा। ठीक है, मैं एक फेक आईडी से सब कुछ करूँगा, आप जिसे देख सकते हैं। हालांकि यह कानूनन जुर्म है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए करूँगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के सभी प्रकार की सूचनाएं, पत्र व्यवहार, उनके द्वारा दी गई ईमेल, मोबाइल नंबर जिस पे एसएमएस आपके माध्यम किए जा सकें, वह सत्य होने चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा सभी अनिवार्य योग्यता डिग्रियां, शैक्षिक बोर्ड, उत्तीर्ण वर्ष, क्रमांक, प्राप्तांक, पूर्णांक, ग्रेड, यदि सिस्टम हो तो प्राप्तांक प्रतिशत। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास समस्त डिग्रियां होनी आवश्यक है। अगर आप अपियरिंग में होंगे तो आपके पास डिग्री कहाँ होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी होने की दशा में उत्तर प्रदेश के निवासी डोमिसियल प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक जारी करने की तिथि एवं जारी करने का प्राधिकरण का नाम। ठीक है, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग में अगर आप हैं या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, तो आपको जात प्रमाण पत्र जारी करना होगा। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी होने की दशा में, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्रमांक जारी करने की तिथि तथा जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम आपको रजिस्टर्ड करना होगा। जी हाँ, ये देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, आप फेक काम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना होगा। ठीक है, जारी करने की तिथि डालनी होगी, और उसके साथ ही आपको क्या डालना होगा,
जो अधिकारी जारी किया उसका नाम भरना होगा, यानी आपके तहसीलदार से पास होता है एसडीएम का, तो उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा, उसे आपको लिखना होगा। ठीक है। दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने हिसाब से सबका प्रमाण पत्र लगता है, तो वो राष्ट्रीय कैडर के होंगे तो उसका। ठीक है। अब ये सब आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अंतिम चीज़ है, अंतिम रूप से आवेदन सबमिट किए जाने के उपरांत आवेदन में प्रविष्ट किसी भी सूचना में अभ्यर्थी अथवा चयन बोर्ड किसी भी स्तर से कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि अंतिम रूप से आवेदन सबमिट किए जाने के उपरांत आवेदन में प्रविष्ट किसी भी सूचना में अभ्यर्थी द्वारा अथवा चयन बोर्ड किसी भी स्तर से कोई संशोधन नहीं कर सकेगा और ना ही इसके संबंध में कोई प्रत्यावेदन यानी कोई भी एप्लीकेशन आपका स्वीकार नहीं होगा। यानी अगर आप किसी भी प्रकार की गलती कर देंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए समस्त फॉर्म को बहुत होशो हवास में और बहुत चित्त मन से आपको भरना होगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने खड़ी ना हो। जैसे बहुत सारे मित्र जो मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने कॉल किया और एक महिला में हैं तो उन्होंने भी कॉल किया कि सर ऐसा हो गया है कि मेरा बीएड जो था वो सबमिट नहीं किया गया। ठीक है। उनके भाई फार्म डालने गए थे तो उन्होंने क्या काम किया कि वो बीएड जो था उनके बीएड की डिग्री को ऐड नहीं किया, जबकि आप जानते हैं कि बीएड पे यहाँ पे नंबर मिलता है। अगर आप बीएड किए हो, नेट किए हो, तो आपको नंबर दिया जाता है। अब उनके साथ ये समस्या खड़ी हो गई कि चूंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो कह रहा है कि ये किसी प्रकार से ना तो एप्लीकेशन लेंगे और ना ही कोई संशोधन किया जाएगा, संशोधन भी नहीं करेंगे। अतः अभ्यर्थी उनके द्वारा भरी गई सूचनाओं को पूर्णतया संतुष्ट होने के बाद ही अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करें। यानी पूरी तरह से जब आश्वस्त हो जाए तभी आप फॉर्म को सबमिट करें, वरना आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अब समस्या एक, अगर आप एक बार अपने नंबर और रोल नंबर और मार्कशीट से एक बार रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप दूसरी बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ये भी एक समस्या है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ फॉल्ट कर देते हैं, मान लेते हैं नाम में, ठीक है, नाम सबका हो जाता है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट आप डालेंगे, सब कुछ अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जब सब चीज़ें आप देख लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, संपूर्ण घोषणा पत्र पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सही है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आई एक्सपेक्टेड, मुझे स्वीकार है कि भैया मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक। अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि क्या आपने कभी जो है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का फॉर्म भरा है। अगर हाँ भरे हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे और कहेंगे यस भरे हैं, तब तो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ फॉर्मेट भरना नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं भरे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे नो। जैसे मान लीजिए कि मैंने यस किया, सपोज डेट मैंने यस किया। ठीक। तो जैसे मैं यस करता हूँ तो मेरे सामने एक यहाँ खुल के आ रहा है कि आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए और वेरिफिकेशन कोड बताइए जिससे आप उसको खोल सकते हैं। ठीक है। इंटर वेरीफाई कोड। तो यहाँ पे अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम है, जैसे पिछला फार्म आप डाले होंगे 2016 में जो पीजीटी का आया था, टीजीटी का आया था, अगर आप फार्म भरे होंगे तो आप आराम से इस पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के एक कोड भरेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। लेकिन जो लोग नहीं भरे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर करूँगा नो, कि मैंने कोई भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा, मैं पहली बार भरना चाह रहा हूँ। ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया, डिपार्टमेंट, कमीशन, सिलेक्शन, नाम वगैरह सब कुछ दिया गया। ठीक है। मैंने केमिस्ट्री को यहाँ पे चूज किया था। ठीक। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। सबसे पहले मुझे लेना है, मान लो कैंडिडेट का नेम। मान लेते हैं कैंडिडेट का नेम हमने क्या लिख दिया, तो कैंडिडेट का नेम मान लेते हैं हम, 1 मिनट के लिए क्या लिख दें, कैंडिडेट का नेम। तो कैंडिडेट का नेम मान लेते हैं हम कि आकाश लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, आकाश लिख दे रहे हैं, AAKASH। ठीक। आकाश लिख दिया। ठीक। आकाश और ए कर देते हैं सर, आकाश, और आगे कर देते हैं आकाश, मान लेते हैं आकाश के आगे कुछ लगा देते हैं, तो आकाश को कर देते हैं तिवारी। ठीक है। आकाश को कर देते हैं क्या, तिवारी। आकाश तिवारी हो गए। अब इनके पिता का नाम मान लेते हैं, पिता का नाम कुछ नहीं याद आ रहा है। ठीक है। मैं तो ऐसे एक वो भर रहा हूँ, एक डेमो फार्म आपको बता रहा हूँ क्या भरना है। तो यहाँ पर उनके पिताजी का नाम कुछ लिखेंगे, मान लेते हैं इनके पिताजी का नाम, ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं, सूरज लिख दे रहे हैं, सूरज। ठीक। सूरज हो गए। ठीक। उसके बाद कहाँ चले आएंगे, डेट ऑफ बर्थ इनकी भर देंगे। तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे, मान लेते हैं 2 डाल दे रहे हैं, मंथ डाल दे रहे हैं, मंथ मान ले फरवरी डाल दिए। अब इनके ईयर डाल दे रहे हैं, तो ईयर कितना डाल देते हैं, 1934-35 मांगा, मान लेते हैं 1940 डाल दिए। ठीक। हालांकि 1940 में खरपत्तू, बरसातू ये सब नाम होता था, लेकिन हम मान लेते हैं कि 1940 डाल दिए। इसको हम और नीचे कर ले आते हैं, उतना दूर का ठीक नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1987 डाल दिए। ठीक।
अब इनका जेंडर सेलेक्ट करना, मान लीजिए आकाश मेल है तो हम मेल सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। मेल मतलब पुरुष होता है, फीमेल मतलब क्या होता है, महिला होता है, इतना सब आप जानते हैं, बुरा मत मानिएगा। तो अगर आप मेल हैं तो आप पुरुष हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे, अगर आप महिला हैं तो आप किस पे क्लिक करेंगे, फीमेल पे। तो यहाँ आप मान लेते हैं कि आकाश पुरुष है तो इनको मेल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब पूछ रहा सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप इनकी कहाँ की, सिटीजनशिप इनकी कहाँ की, इंडिया की है, तो इनके इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और सिटीजन ऑफ इंडिया लिख देंगे, ठीक। उसके बाद डोमेसियल स्टेट पूछ रहा कहाँ के आप निवासी हैं, तो आप लिख देंगे किस राज्य के रहने वाले, तो आप लिख देंगे कहाँ के रहने वाले, तो यूपी के रहने वाले। यूपी के लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले अभ्यर्थी हैं। जैसे आप इसको भरते हैं, अभ्यर्थी गण विकल्प को चयन कर सकते, जैसे आप यूपी भरते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यू आर डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आप फ्रीडम फाइटर के कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यस यस करेंगे तो आपसे कुछ डाटा मांगेगा, तो आप अपना डाटा देना होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे मान रहे हैं कि नहीं है, तो उसको क्या लिख दिए, नो। उसके बाद कह रहा है कि आर यू यक्स सर्विसमैन, क्या आप यक्स सर्विसमैन है, तो आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आर्मी वगैरह से रिटायर हो गए तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि आप जॉब कब किए थे, किस डिपार्टमेंट में किए थे, तो सबका फॉर्मेट खोल करके फिर से आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यस किया तो देखिए यहाँ पे आ गया है कि आप कहाँ पे सर्विस करते थे, ठीक है, कहाँ सर्विस मैंने, कब आपने एक सर्विस से रिटायर हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है नो, ठीक। तो यहाँ पे क्या नाम है, यक्स सर्विसमैन, तो इसको हम कर देंगे क्या, नो, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तो पूछ रहा है कि आर यू हैंडीकैप, क्या आप दिव्यांग हैं। तो अगर आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग मतलब विकलांग हैं, तो आप क्या करेंगे, यस कर देंगे और आपको भरना होगा कि यस करने के बाद कि मुझे किस में डिफीट, जैसे मान लीजिए आपके पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, आँख में दिक्कत है, कान में, नाक में, कहीं भी दिक्कत है, जिसके लिए आपका सर्टिफिकेट बना होगा, उसके लिए आप यस करेंगे। फिर उसका नंबर वगैरह पूछता है, उसे आपको भरना होगा। लेकिन मान लेते हैं आकाश स्वस्थ है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, नो, ठीक। उसके बाद कह रहा है हैव यू पार्टिसिपेट इन द एनी नेशनल लेवल ऑफ द स्पोर्ट, ठीक है। कह रहा है कि स्पोर्ट के कंपटीशन में क्या आपने कुछ जीता है, या स्टेट लेवल पे या मंडल लेवल पे। चूंकि आकाश कुछ नहीं जीता है तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और कहूंगा नो। यहाँ पे आकाश ने क्या किया है, यस मैंने किया। तो यस करने के बाद आपके सामने एक फॉर्मेट आएगा खुल करके कि आपने क्या किया है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नो, कि मैंने कुछ भी नहीं जीता, ठीक। अब पूछ रहा कैटेगरी, आपको कैटेगरी बताने कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर हैं, ठीक है। तो जैसे आप जनरल डाल देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं मैंने क्या डाल दिया, जनरल। जनरल डालने के बाद आपसे क्या पूछ रहा है कि ब्यू डास ईबीएस कैटेगरी, क्या आप ईबीएस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप ईबीएस कैटेगरी डालते हैं, मैंने मान लिया यस कर दिया, तो पूछ रहा क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर कमज़ोर हैं तो आपकी इनकम कितनी होंगी, 8 लाख से कम होनी चाहिए जिसके बारे में, तो आप कहेंगे ओके। जैसे आप ओके करेंगे, किस में आ गए आप, तो पूछ रहा है कि इसका डालिए यू आर द प्रोसेसिंग ईबीएस सर्टिफिकेट, क्या आप प्रोसेसिंग, आपके पास ईबीएस सर्टिफिकेट है। तो आप कहेंगे कि ईबीएस सर्टिफिकेट यस। अगर आप लिखते हैं यस, तो आपको तारीख और प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि आप आज की तारीख में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र रख रहे हैं तो प्रमाण पत्र विवरण भरना होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास ईबीएस सर्टिफिकेट नहीं बना है, सपोज डेट कि आपके पास ईबीएस सर्टिफिकेट नहीं बना, कहाँ है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं बना है, तो आप कहाँ भरेंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे जाएंगे, लिख देंगे नो, ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आ गए। आप क्या भर रहे थे, यहाँ पे ईमेल आईडी हो गया, नीचे आ जाते हैं, एक मिनट, कहाँ चला गया, आपको, हाँ यहाँ पे आपने क्या भर दिया, ईबीएस यस, ठीक। यस करने के बाद आपके सामने एक फॉर्मेट खुल के आया ईवीएस के, ईडब्ल्यूएस के लिए, कि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पा गए। कह रहा है कि यू हैव पासिंग टू ईबीएस सर्टिफिकेट, तो आप कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, माफ़ करिएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो आप कहेंगे यस या नो। तो मान लीजिए मैंने कर दिया नो, यस का मैंने दिखा दिया था। तो कह रहा है यदि आप आज की तारीख में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र रख रहे हैं तो आपको प्रमाण पत्र विवरण भरना होगा, ठीक। आप ओके कर दिए, ठीक। तो अब आपके पास नो, तो आपके पास नहीं है, लेकिन आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको प्रमाण पत्र बनवाना हो। अब यहाँ आप देखिए दो चीज़ें हैं,
एक तो आपने यहाँ पे यस किया कि मेरे पास, मैं EWS में हूँ, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। नो पे भी आपका सबमिट हो गया। सबमिट होने का मतलब ये है कि आप जब आपका पेपर हो जाएगा तो उसके पहले आपको सर्टिफिकेट जमा करना होगा, यानी आप कहीं ना कहीं आरक्षण से अब दूर जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना हो, सबसे पहले आपको अपना EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप दौड़ धूप करके इसको बनवा लीजिए, चूँकि आपको यहाँ से कुछ लाभ मिल जाएगा अगर जनरल के अभ्यर्थी हैं तो। ठीक है, अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी वाला आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, एससी होंगे तो एससी का, एसटी होंगे तो एसटी का डॉक्यूमेंट आप लगाना होगा, उसका नंबर डालना होगा। आगे बढ़ जाए। अब आपको यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर कितना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख भले रहा हूँ, आप उसी नंबर पे कॉल करके एसएमएस करके सबको जो जानकारी लेना होगा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कर सकते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट। 8004109989, ये मेरा वैलिड मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर पे आप हमें कॉल करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे सब जगह आप हमें इस नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर से मैं हर जगह आपके साथ उपस्थित हूँ और आपके बीच में जो भी ज़रूरी काम है मैं आपके लिए करता रहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं चूंकि यहाँ पे ये नंबर मैं अपना रजिस्टर्ड नहीं करना चाहता, मैंने आपको बता दिया कि मेरा वैलिड नंबर है 8004109989। मैंने आपसे बताया कि मैं एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ, तो डेमो वीडियो में मैंने इस नंबर को क्या किया, हटा दिया। मैंने पूरा नंबर वही रखा है, लास्ट में 89 को पहले कर दिया और 99 को मैंने बाद में कर दिया। ठीक है, ईमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ कोई भी, मैं आकाश का ही डाल देते हैं, आकाश। ठीक, आकाश@gmail.com। ठीक है, आकाश, आकाश, एक सेकेंड, आकाश। ठीक है, मान लेते हैं आप ईमेल आईडी आप जानते हैं, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी आप डाल देंगे। ठीक है, मैं इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा। ठीक है, आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद आपको दे रहा है कि नेम आपको डालना है कि आपका नेम क्या है, तो आप अपना नेम भरेंगे। ठीक है, हाउस विलेज का अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे नेम भरेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेट का नाम भरेंगे। ठीक, उसके बाद प्लीज ब्लॉक, अच्छा यहाँ पर आ गया, पहले नेम भरेंगे। नेम के बाद आपको क्या भरेंगे, विलेज का नाम, फिर स्टेट पोस्ट ऑफिस का नाम, और पोस्ट ऑफिस का नाम भरने के बाद आप क्या भरेंगे, स्टेट का नाम। स्टेट का नाम भरने के बाद आप क्या भरेंगे, स्टेट का नाम। स्टेट का नाम के बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक, भर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट के नाम के बाद आपको तहसील का नाम भरना है, तहसील आप जानते हैं। ठीक है, तहसील के बाद आपको क्या भरना है, अपने ब्लॉक का नाम भरना है जहाँ पे आपका एजुकेशनल ब्लॉक होता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसे छोड़ सकते हैं। पुलिस स्टेशन आपका ऑप्शनल नहीं है, आपको अपने पुलिस स्टेशन का नाम भरना है। ठीक है, और उसके बाद अपने विलेज का नाम भरना है जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, विलेज का नाम ऑप्शनल है, उसे आपको भरना होगा। फिर उसके बाद आप आएंगे, अपना पिन कोड डालना होगा जो कि ऑप्शनल नहीं है, आपको भरना कंपलसरी है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप नीचे आप आ जाते हैं। जैसे आप नीचे आते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप भर लेंगे। मैं मान लेते भर देते, लेकिन मैं इस पेज को रजिस्टर्ड नहीं करने वाला हूँ, और मैं जब तक लिखूंगा आपकी टाइम भी किल होगी, तो मतलब कुछ नहीं है, मैं इसे रजिस्टर्ड नहीं करूँगा। बोर्ड के साथ ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जो कि गैर कानूनी है, वो काम नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इतनी चीज़ें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे अपना नाम तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे हाउस विलेज नंबर डालना है। ठीक है, विलेज का नाम भी लिख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का नंबर डालने हैं, नाम डालना है, आप पोस्ट ऑफिस का नाम लिख सकते हैं। स्टेट यूपी भरा हुआ है। ठीक है, अगर दूसरे स्टेट से हैं तो उसका नाम भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम आप भर देंगे। ठीक है, तहसील का नाम आपको पता ही होगा आपकी तहसील कौन सी। ब्लॉक आपका ऑप्शनल है, लेकिन ब्लॉक का नाम आप भर दीजिएगा। ये पुलिस स्टेशन ऑप्शनल नहीं है, पुलिस स्टेशन भरना है। ये विलेज का नाम आप भर सकते हैं, ऑप्शनल है, फिर से भरना होगा विलेज का नाम, और पिन कोड आपको डालना होगा, तो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन में आते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखेंगे, जिसे देख करके आपको फॉर्म भरना होगा। जैसे आपसे पूछ रहा है हाई स्कूल, तो आप बोर्ड का नाम भर देंगे। जैसे ही आप बोर्ड के नाम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो यूपी बोर्ड लिख देंगे। अगर आप किससे पढ़े हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो सीबीएसई लिख देंगे, सीबीएसई बोर्ड लिख देंगे। ठीक है, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो आईसीएसई बोर्ड का नाम लिख देंगे। ठीक है, मान लेते हैं मैंने कुछ भी चयन नहीं किया, या यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड चयन कर लिया। ठीक, इसके बाद पूछ रहा है कि आप हाई स्कूल कब पास हुए थे, उसके बाद पासिंग ईयर पूछ रहा है। नेटवर्क वीक हो गया, देखिए यही प्रॉब्लम आई थी सुबह भी, इसी टाइम भी यही प्रॉब्लम हो गई। ठीक, उसके बाद इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे पासिंग ईयर आप भर देंगे। ठीक, पासिंग ईयर भरने के बाद जैसे मान लेते हैं कि आकाश 2000 कब पैदा हुआ था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है इसकी भूल गई। चलिए मान लेते हैं कि 2000 में ये क्या हुआ था, 2009 में पास हुआ था। ठीक,
क्या पासिंग ईयर 2009 है इसका हाई स्कूल का, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है कि इसका रोल नंबर क्या था, तो आप अपना वैलिड रोल नंबर डालेंगे, मार्कशीट लेके जाइएगा। मान लेते हैं कि मैंने कुछ भर दिया, कोई भी डिजिट भर दिया, मैं रजिस्टर नहीं करूँगा, आप घबराइए मत। उसके बाद सिलेक्ट यहाँ पर करना है कि आपके मार्क कितने हैं। जैसे मार्क मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो आपसे पूछ रहा है कि मैंने मार्क्स सेलेक्ट कर दिए हैं कि हमको मार्क्स भरने हैं, तो अभी आके आ जाएगा कि आप कितने नंबर पाए थे। यहाँ पे देखिए ऑब्टेन लिखा है और मैक्सिमम मार्क, तो कितने नंबर पाए थे और आपका क्या है, देखिए ऑब्टेन मार्क कितना है, मैक्सिमम मार्क कितना है, परसेंटेज कितना है और यहाँ पे डिवीजन कितना है। ये सारी चीज़ें आपकी भरा जाएंगी। उसी तरह से इसका भी भरेंगे तो इसका भी सारी चीज़ें इंटर की भी निकल करके आ जाती, किसका, इंटरमीडिएट का। अब इतना करने के बाद आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं और आपसे पूछ रहा है ग्रेजुएशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज स्टेबलाइज इन लॉ ऑफ इंडिया। कह रहा है उस यूनिवर्सिटी का नाम भरिए जहाँ से आप ग्रेजुएशन किए हैं, और ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो भारत के कानून के अंतर्गत आती हो, यानी जो भारत द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे कि यहाँ पे आपको करेक्ट करना है यस या नो, मान लेते हैं हम यस कर देते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, स्टेट बोर्ड का नाम लिखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम है, किस यूनिवर्सिटी से पास किए हैं आप, पासिंग ईयर सर्टिफिकेट भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कई चीज़ें पूछ रही हैं उससे रिलेटेड आपके ग्रेजुएशन से, वो आपको सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, ठीक है, इशू डेट, इतना सारी चीज़ें भरनी होगी। यानी आपको मार्कशीट लेकर के ही दुकान पे जाना होगा कि आप कब पास किए थे वो भरना होगा, ठीक है, आप कब पास किए तो वो भरना होगा, साथ में आपको क्या भरना होगा, सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो भरना होगा, साथ में इशू डेट कितनी है वो भरना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी होती, भरनी होती। फिर उसके बाद आप कितना नंबर पाए थे, यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे यस, उसके बाद आपसे पूछेगा आप नंबर कितना पाए थे, टोटल मार्क कितना था, आपका परसेंटेज कितना है, ठीक है। उसके बाद आप फिर आ जाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एमएससी इन केमिस्ट्री फॉर द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज इन द लॉ ऑफ इंडिया। मैंने क्या भरा था कि ऊपर से आकाश नाम के जिस अभ्यर्थी का मैं भर रहा हूँ फॉर्म, उस अभ्यर्थी का मैं तो एक ऐसे भी काल्पनिक नाम ले लिया है, तो उस अभ्यर्थी का नाम क्या है, पूछ रहा है क्या आप एमएससी केमिस्ट्री में किए हैं। तो ये भरेगा कि भाई ये उस फार्म भर रहा, कहेगा यस हमने केमिस्ट्री में किया है। उसके बाद केमिस्ट्री में करने के बाद ये क्या काम करेगा, इस पे जाएगा, इसको कर देगा यस, और सब कुछ यस करने के बाद यहाँ पर उसको लिखना होगा एमएससी में कब पास किया है, इसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, और यहाँ पर भरेगा कि वो कितना नंबर पाया था, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑब्टेन नंबर, टोटल मार्क और परसेंटेज कितना होता है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। इतना करने के बाद यह है यहाँ पे एक वैलिड नंबर दिया गया है जिस पे वो क्लिक करेगा और वैलिडेट प्रीव्यू करेगा। जैसे ही वो प्रीव्यू करेगा तो उसके सामने एक फॉर्मेट खुल के आ जाएगा, पूरा फॉर्मेट खुल करके आएगा। तो एक सेकंड मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या खुल के आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मुझसे कह रहा है कि इन सबका नाम भरिए, जैसे उसके मैंने मम्मी का नाम नहीं भरा था, उसके ज़िले का नाम नहीं भरा था, तो वो सबके लिए वो मुझसे पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको करने के बाद आप जैसे मान लीजिए आप करेंगे तो वैलिड और प्रीव्यू करने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने पूरा खुल करके फॉर्म आ जाएगा। फिर आप उसे क्या करेंगे, यहाँ पे तब सबमिट करने के लिए आएगा, आप उसे क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। यहाँ पे तब ये हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सबमिट, और आप क्या करेंगे, सबमिट। जैसे ही सबमिट कर देंगे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन तक का काम। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाया गया है कि क्या आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक हैं, तो यहाँ पर आप करेंगे यस, और जैसे ही यस करेंगे, मान लीजिए अगर आप तदर्थ शिक्षक हैं तो, अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो, अगर आप नहीं पढ़ा रहे हैं आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करिएगा, गलती मत करिएगा। ये देखिए यहीं पे सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। एक सेकंड मैं बैक आऊँगा एक बार, और एक बार बैक आकर के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक बार रुक जाइए, नेटवर्क पीछे आ जाओ भाई। जब मैं बैक आ रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ। ओहो, तो इस पे मैं बैक आऊँ, नोट करके यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैं आप यस कर देंगे, मान लेते हैं कि आप तदर्थ शिक्षक, ठीक है, तो आप यस करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें भरने के लिए आएंगी। क्या क्या भरने के लिए आएंगे कि आप कब पास किए थे, कब आप ज्वाइन किए थे, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें आपके भरने के लिए वहाँ पे क्या होती हैं, दिखाई पड़ने लगती हैं। ये देखिए समस्या खड़ी हो गई आपके फॉर्म में, और इस समस्या का निवारण यहाँ से हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं, एक मिनट रुक जाइए, फिर से मैं उसी फॉर्मेट को खोलता हूँ, वहाँ पे पहुँचाने को आपको प्रयास करता हूँ, कोशिश करते हैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाएंगे। और जब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो एक सेकंड रुक जाइए, बस मैं डायरेक्ट पेज पे लेके चलूँगा वहाँ पे।
एक मिनट बस, अप्लाई पे कर रहे हैं। और उसके बाद ये मैं आ गया, मैं केमिस्ट्री वाला भर रहा था ना। हाँ, तो ये व्यू करेंगे। ठीक, यहाँ पे अच्छा, रजिस्ट्रेशन के पेज पे मैं ओपन था। और इस पे बाद में जब नीचे गया तो इसको यस किया। ठीक, उसके बाद एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद बस 1 सेकंड लगेगा भाई, आ गए हैं। ठीक, फिर यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, नो। और नो करने के बाद मेरे सामने एक फॉर्मेट खुल के आएगा, जिस फॉर्मेट पे मैंने बता दिया था आपको। हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा था इसके तदर्थ शिक्षक की। यदि आप तदर्थ शिक्षक हैं, कहीं पे पढ़ा रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आर यू करेंटली एन एडहॉक टीचर इन एडेड नॉन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल आप यू उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि अगर आप एडहॉक टीचर हैं किसमें, नॉन गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको कुछ छूट दी जाएगी, जिसके लिए ऊपर चर्चा की गई थी। तो आप अगर होंगे तब तो यस लिखेंगे, लेकिन अगर आप नहीं है, मोस्टली लोग नहीं हैं, तो वो क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। ठीक, जैसे आप नो लिख देंगे, आपसे कोई मतलब नहीं होगा उससे, फिर आप नो हो गया। और उसके बाद एक वैलिड कोड डाल करके आप क्या करेंगे, प्रीव्यू करके अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन काम होने के बाद मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे आएंगे, जैसे ही आप पीछे आते हैं, और पीछे आने के बाद हमारे सामने एक पेज खुल के आता है, ऑनलाइन ऑनलाइन पीएचडी फॉर्म पे आइए। तो मैं यहाँ पे आया था, तो मेरे सामने एक यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही आप इस पे आएंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आया। और इस पेज पे देखा गया आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका पहला काम खत्म हो गया, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का काम आपका हो चुका है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, फ़ी सबमिट करनी है। यानी आपको फ़ी सबमिट करनी है, तो आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे जा करके आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन खुल करके आएगा। और जो खुल करके आ रहा है, तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर, चूँकि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, और उसके बाद इंटर वैलिड कोड, ये वाला जो दिया गया है, ये वाला वैलिड कोड आप भर देंगे। और वैलिड कोड भरने के बाद आप क्या करेंगे, क्लिक टू द प्रोसीड पेमेंट। जैसे आप इस पे करेंगे, मेरा नहीं खुल करके आएगा चूँकि वो मुझसे पूछ रहा है, तो आप जैसे ही करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप अपना भुगतान कैसे करना चाहेंगे। तो आप वहाँ से डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, भीम से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, स्टेट बैंक से कर सकते हैं। यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आएंगे, जहाँ से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, आराम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ दी गई जो हमको पढ़ना जरूरी है। कह रहा है कि अगर आपने एक बार शुल्क जमा कर दिया है और आवेदन पत्र द्वितीय भाग पूर्ण नहीं कर पाए, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। होम पेज पर दिए गए लिंक से आप दोबारा से कर सकते हैं। यानी अगर आपने पेज दे दिया और आप फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं, तो आप दोबारा से खोल करके उस पेज का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, यानी अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, आप फॉर्म भरने वाले पेज पे चले जाएंगे और अपना फॉर्म भर लेंगे। पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर और जनित पासवर्ड, मोबाइल नंबर अंकित करके अपना पेमेंट को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपने शुल्क जमा कर दिया और पेमेंट डिटेल की अपडेट नहीं पाए हैं, तो आपको 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक कि बैंक के सर्वर में आपके पेमेंट डिटेल का अपडेट ना लिया जाए। इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को अंकित करके अपना पेमेंट डिटेल अपडेट करके आवेदन द्वितीय पूर्ण कर सकते हैं। यानी आवेदन का द्वितीय फॉर्म, यानी जो दूसरा फॉर्म है आपका, जिसमें फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यहाँ कह रहा है कि शुल्क का भुगतान पंजीकरण करने के तुरंत किया गया। उदाहरण के लिए मान लीजिए 12/1/2015 को आपने शुल्क भुगतान किया, लेकिन आप कर सकते हैं और उसके पश्चात आप द्वितीय भाग में तुरंत जा सकते हैं। गेटवे बैंक शुल्क, अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। आवेदन शुल्क भुगतान रजिस्ट्रेशन होने के तुरंत बाद तथा उसके बाद कार्य दिवस में किया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद किया गया फीस भुगतान अमान्य होगा और विभाग बैंक इसको रिफंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप जैसे तिथि लास्ट हो गई, उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। कृपया एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार से अधिक फीस जमा ना करें। देखिए एक चीज़ यहाँ पे कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिए हैं, तो आप दोबारा फीस सबमिट नहीं करेंगे। अब मैं जो सबसे बड़ी चीज़ बताने चल रहा हूँ, कि जो मेरे एक सब्सक्राइबर महिला मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि, आप गलत सेंस में मत लीजिएगा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि मैंने बीएड नहीं सबमिट किया। मैं आपको बता दूं कि आप फीस भुगतान तक आ गई हैं और आपसे ऐसा कहीं नहीं पूछा गया है कि आप बीएड की हैं कि नहीं की हैं। जब आप सबमिट फॉर्म पे जाएंगे, तब आपसे पूछा जाएगा कि आपने फीस, आप बीएड किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम तीसरे फॉर्मेट पे। तो एक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फीस जमा कर लेंगे,
अब मैं आता हूँ फॉर्म नंबर 3। देखिए मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखा सकता था, लेकिन मैं किसी का फॉर्म अगर ऐसे प्राइवेट करके अब मैं किसी का फॉर्म दिखा दूँ तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं अपना दिखा दूँ तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं अपना भी नहीं दिखाना चाह रहा हूँ और किसी अपने मित्र का भी नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक, अब कंडीशन नंबर 3 आती है जो आपके सामने फॉर्म भरने के लिए, उसमें आप आएंगे तो जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, फीस डिपॉजिट होने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे तो आपको क्या करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप क्या करेंगे, अपडेट टू ट्रांजैक्शन आईडी एंड डबल वेरिफिकेशन कोड, और जैसे आप ट्रांजैक्शन आईडी पे करेंगे उसे आपको क्या करना होगा, वेरिफिकेशन कोड से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे मैं प्रोसीड करूँ, चूँकि मैंने यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला है, तो जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा मेरे सामने एक पूरा फॉर्मेट खुल करके आएगा, पूरा पेज खुल करके आएगा, जिसमें नाम डालना होगा, पिता का नाम डालना होगा, मदर्स नेम डालने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यूपी के डोमिसाइल है कि नहीं है उसका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, मतलब जितना रजिस्ट्रेशन में आप भरें वो सब भरना है। साथ में पूरी शैक्षिक योग्यता भरनी है, आपको अपना फ़ोटो लगाना है, अपनी सिग्नेचर लगानी है, और वहीं पे पूछा जाता है कि आप नेट किए हैं कि नहीं किए हैं, आप पीएचडी किए हैं कि नहीं किए हैं, आप बीएड किए हैं कि नहीं किए हैं, आप टेट पास हैं, टेट का माफ़ करिएगा, टेट की यहाँ पे चर्चा नहीं होगी। तो इस सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे आपको भरना होगा, और जैसे आप ये सारी चीज़ें भर देंगे, भरने के बाद क्या होगा कि आपके पास एक उसको सबमिट करने के लिए आएगा, लेकिन सबमिट करने से पहले आप अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, क्योंकि दोबारा से आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, और मिला करके तब आप फॉर्म को क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। और जैसे ही फॉर्म सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और फॉर्म सबमिट होने के बाद आप कर लेंगे। अब बात दो, जो समस्या खड़ी होगी आपके सामने मैं बताऊं, वो समस्या खड़ी होगी एक तो फ़ोटो का, क्योंकि फ़ोटो की एक निश्चित साइज है दिया गया है, उस साइज में आपको फ़ोटो लगाना है, और सिग्नेचर की भी एक निश्चित साइज है, उसको आपको करना है। तो अगर आपके लैपटॉप में क्या होगा, फोटोशॉप होगा, तब तो आप उसे साइज कम करके अपने मोबाइल के ईमेल नंबर पे भेज करके वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे, या अपने गैलरी में फ़ोटो भेज करके वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर मान लीजिए कि आपके पास फ़ोटो नहीं है, तो आप किसी दुकानदार के यहाँ से जा करके अपना फ़ोटो उस साइज़ का बनवा लीजिए, नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए कितने साइज़ का फ़ोटो होगा, और अपने ईमेल आईडी पे उस फोटो और सिग्नेचर को रख लीजिए, वहाँ से उठा करके आप उसे लगा सकते हैं। बाकी टोटल काम आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, पेमेंट भी अपने मोबाइल से यूपीआई के माध्यम से, भीम के माध्यम से, और पेमेंट क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी टोटल काम मोबाइल से हो सकता है, सिवाय एक काम के, फ़ोटो बनाने वाला। फ़ोटो की साइज़ आप अपने मोबाइल से कम ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ऐप हैं जिससे आप फ़ोटो मोबाइल कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ को, लेकिन वह वेरिएबल नहीं है, यानी आपको वैलिडिटी नहीं मिलेगी, उसको बोर्ड मानता नहीं है। तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्शन लिस्ट में जाएगा, फिर आपको भरना पड़ेगा, फिर से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। टाइम टेकन का काम काहे कर रहे हैं, तो एक ही बार उस फोटो को बना करके आप आराम से भर दीजिए, फॉर्म सबमिट कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैं टेक वीडियो नहीं बनाता, मेरे चैनल पे टोटल स्टडी वीडियो बनते हैं। इस कारण थोड़ी बहुत डिफीट कई कई जगह पे आपको शायद महसूस हुई होगी। उसका कारण ये है कि कई जगह पे उंगली मेरी तेज़ नहीं चलती है उस तरह के काम ना करने की वजह से, तो अतः आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन वीडियो पूरी जानकारी से हर एक टॉपिक को मैंने टच कर दिया जो आपके लिए ज़रूरी है करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी क्लासेस आप अपनी चलाते रहिए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।